हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो मी बैथी एंड ये समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपको इडियोसिंक्रेसी के बारे में बताने वाली हूँ कि इडियोसिंक्रेसी होती क्या है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, जो आपसे पूछा जाता है कि इडियोसिंक्रेसी से आप क्या समझते हो, इसके एग्जाम्पल्स दो। तो सबसे पहले वही बात मैं आपसे करूँगी कि इडियोसिंक्रेसी आती है, आपको एफोरिज्म नंबर याद रखना है कि भाई ये कौन से एफोरिज्म में इडियोसिंक्रेसी के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको एफोरिज्म नंबर 116 एंड 117 जो एफोरिज्म है उसमें इडियोसिंक्रेसी के बारे में बता रखा है। तो इडियोसिंक्रेसी सिंपली होती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इडियोसिंक्रेसी एक तरीके का कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ अ पिक्यूलियर वन। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी है क्या? इट इज़ अ पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंसान हेल्दी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना कि वो इंसान जो है वो हेल्दी है। इडियोसिंक्रेसी अगर किसी को है, इडियोसिंक्रेटिक कोई मरीज़ है, तो ये नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, बट ऐसी कुछ कंडीशंस के लिए वो हेल्दी नहीं है जिसके लिए वो इडियोसिंक्रेटिक है। ठीक है, सो इट इज़ अ पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ हेल्दी। लेकिन कई कबार डिस्पोजिशन हो जाता है इनको उन चीज़ों से जो चीज़ें किसी एक दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, सिंपली इफ आई राइट द डेफिनेशन अबाउट दिस, सो इट इज़ अ पिक्यूलियर कॉर्पोरियल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन which healthy, which otherwise healthy, all right, possesses a disposition, possesses a disposition to be brought into more or less morbid state। ठीक है, so it is a peculiar corporeal constitution that is healthy, but it possesses a disposition to be brought into the more or less morbid state by certain things, that is important, by certain things जो एक दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, विच इज नॉट अफेक्टिंग अदर इंडिविजुअल। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या होता है, मरीज को कुछ ऐसी चीज़ों से अफेक्ट होता है जो दूसरे इंसानों को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये डेफिनेशन है। आपको ध्यान रखना है कौन से एफोरिज्म में है, सो 116 117 एफोरिज्म में बता रखा है। ठीक है, आप सोचोगे कि ये तो एक तरीके की एलर्जी होगी। ठीक है, इट इज़ अ समवॉट टाइप ऑफ एलर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग। एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि एलर्जी जो है वो क्या है और इडियोसिंक्रेसी क्या है। इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल मानो ये तीन जो हैं ये इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल जो है ये एग के लिए एलर्जिक हैं। ठीक है, यानी कि ये एग जो है इनको एलर्जी क्रिएट कर देता है, लेकिन उस एलर्जी का रिस्पॉन्स क्या है इन तीनों में, वो है इडियोसिंक्रेसी। तीनों को एलर्जी है एग से, लेकिन उस एलर्जी का रिस्पॉन्स क्या है इनकी बॉडी में, वो है इडियोसिंक्रेटी। सपोज ये जो फर्स्ट वन है ये इसको एग खाते ही डायरिया हो जाता है,
इसको एग खाते ही सेकंड वाले को स्किन इरप्शंस हो जाते हैं, और ये जो तीसरा इंसान है इसे तो एग खाते ही जो है फीवर आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एलर्जिक नहीं है, ठीक है, तीनों एलर्जिक है, एग के लिए तीनों एलर्जिक हैं, लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स है सेम एग के लिए वो अलग अलग आ रहा है। एक को डायरिया हो रहा है, एक को स्किन इरप्शन हो रहा है, एक को फीवर हो रहा है। तो ये होती है इडियोसिंक्रेसी। ये है सिंपल सी डेफिनेशन इडियोसिंक्रेसी की। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी सिंपली किसी चीज़ के लिए आप जो है एलर्जिक हो गए हो, मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। एलर्जी जो होगी वो लगभग हर इंडिविजुअल में सेम होगी किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन इडियोसिंक्रेसी में क्या होता है? सिंक्रेसी क्या होता है? किसी सेम चीज़ के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है बॉडी के अंदर। मतलब एलर्जी तो है सेम चीज़ की, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी अलग अलग दे रही है, ठीक है। तो वो है इडियोसिंक्रेसी। जिन्हें अभी तक नहीं समझ आया एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी का डिफरेंस, उनको वापस से बता देती हूँ। एलर्जी में सिंपली क्या होता है कि किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारे इंसान जो है वो सेम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। वो होता है एलर्जी। इफ़ आई एम एलर्जिक टू एग, ठीक है, बहुत से लोग एलर्जिक होंगे एग के लिए, लेकिन उस एग की एलर्जी के लिए मैं क्या रिस्पॉन्स दे रही हूँ। मेरे को डायरिया हो रहा है, कोई दूसरा इंसान है उसको एग की सेम एलर्जी है, लेकिन उसको जो है फीवर हो रहा है। तीसरा इंसान है जिसको एग की सेम एलर्जी है, लेकिन उसको स्किन इरप्शन हो रहे हैं। तो ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो तीनों ने अलग अलग दिया है इन रिस्पॉन्स टू द सेम एलर्जन। ऑलराइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इडियोसिंक्रेसी। सो इडियोसिंक्रेसी की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, इसकी एफोरिज्म नंबर भी बता दिया कि भाई कौन से एफोरिज्म में इडियोसिंक्रेसी को डिस्कस किया हुआ है आपसे, ठीक है। और एलर्जी से इडियोसिंक्रेसी को डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा मत। और मुझे उम्मीद है जिनको आज तक समझ में नहीं आया था एलर्जी इडियोसिंक्रेसी, उनको अब क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।